मौजूदा हालात के तनाजुर में आज अपोजिशन जमातों की मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में पाकिस्तान की कार्रवाई की मज़म्मत की गई। एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन जमातों ने ऐसे मुश्किल हालात में फौज के साथ होने की बात कही। 21 political parties condemned the dastardly Pulwama terror attack by Pakistan-sponsored terrorists of Jaish-e-Mohammed on 14th February 2019. The meeting paid homage to our martyrs and expressed solidarity with our armed forces in crushing the menace of terrorism. The meeting lauded the action taken by the Indian Air Force against the terrorist camp on 26 February 2019 and praised our armed forces for their valor and their bravery. The meeting of 21 parties expressed their deep anguish over the blatant politicization of the sacrifices made by our armed forces by leaders of the ruling party. National security must transcend narrow political considerations. The leaders observed that the Prime Minister has regrettably not convened an all-party meeting as per the established practice in our democracy. The leaders expressed concern on the emerging security situation. Post the statement from the MEA regarding targeting of our military installations and loss of one of our fighter aircraft, the leaders condemned the Pakistani misadventure and expressed their deep concern for the safety of our missing pilot. Leaders urged the government to take the nation into confidence on all measures to protect India's sovereignty, unity and integrity. पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाइया की कार्रवाई के बाद से सरहद पर कशीदगी बरकरार है। पाकिस्तान ने आज सुबह दोबारा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने राजौरी के नौशहरा सेक्टर में LOC के इलाकों लाम पोखरानी, लडुका और बाबा खोरी में इश्ताल अंगेजी की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। तकरीबन 11 बजे फायरिंग का तबादला रुका। वादर है कि गुज़िश्ता शाम अखनूर के केरी सेक्टर में पाकिस्तान के बिलाइश्ताल फायरिंग में 5 जवान जख्मी हुए थे। LOC पर आज हुई गोलाबारी के बाद राजौरी और पुंछ जिले में सरहदी इलाकों के तमाम निजी और सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया था। सरहद पर कशीदगी से लोगों में खौफ हरास का माहौल है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि उनके लिए बंकर का इंतजाम किया जाए। कश्मीर में कुछ वक्त के लिए फजाई खिदमात को मुअत्तल किया गया था, तहम बाद में इसे बहाल कर दिया गया। मवेशी और बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं सर, बच्चे भी स्कूल परेशान हैं, पेपर हो रहे हैं, हमतान हो रहे हैं, ये परेशान है। तो सर यहाँ बंकर जा कहीं एम्बुलेंस मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए, बंकर हमें लोगों को ऐसा बंकर देना चाहिए जिसमें मसाला हमारा ये माल मवेशी ये कुछ रहेंगे। आपकी मांग क्या रहती है जिला इंतजामिया से, क्या मांग रहती है? ये हमें बस यही बंकर शंकर की और क्या है सर। पाकिस्तान की तरफ से रात को बहुत ही ज्यादा शेलिंग होती रही है और हमारी फौज आगे जितने भी बॉर्डर पे है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज जितने भी स्कूल हैं पूरे बंद हैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो इसके साथ बच्चों की जो पढ़ाई है वो लॉस हो रही है। तो अगर इंडियन आर्मी को जितने भी लाम के नौजवान हैं कभी भी उनको जरूरत बनती है, हम उनके फौज के साथ तैयार हैं पूरा साथ देने के लिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जम्मू का, जहां से नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। समीर, पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की है, LOC पर उसने फायरिंग की है। ताजा जानकारी क्या है इस वक्त आपके पास? क्या फायरिंग अभी भी जारी है? देखिए, अगर अभी की अपडेट की बात करें, अभी की सिचुएशन की बात करें तो पुंछ का जो मेंढर इलाका है, मेंढर सेक्टर है, उसमें कई पोस्ट्स पर पाकिस्तान की तरफ से आज शाम को फायरिंग शुरू की गई तकरीबन 6 बजे के करीब। और अभी जो लेटेस्ट जो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहां से जो पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग का सिलसिला वो अभी बदस्तूर जारी है और इसका माकूल जवाब हिंदुस्तानी फौज भी वहां पे दे रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ बाकी सेक्टर्स की बात करें तो आज दिन को हालांकि बहुत ज्यादा फायरिंग नहीं हुई, खासकर राजौरी में हालांकि कुछ फायरिंग वहां देखने को मिली, नौशहरा और लाम जो सेक्टर्स हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर अभी जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, कठुआ में कल स्कूल जो है 5 किलोमीटर के रेंज में जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कि जितने भी स्कूल जो बिल्कुल लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक हैं 5 किलोमीटर के दायरे में, उनको कल बंद कर दिया गया कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह एहतियात के तौर पर जो सांबा, आरसपुरा और अखनूर में भी लोगों को बिल्कुल एहतियात बरतने की बात कही गई है। उनको कहा गया है कि वो बिल्कुल किसी भी अगर कोई अनटूवर्ड वहां पे कोई
होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके निपटने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो अपनी तरफ से है ही, लेकिन लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील की गई। बिल्कुल समीर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि हिंद पाक के दरमियान अभी जो कशीदा ताल्लुकात चल रहे हैं, कशीदा माहौल चल रहा है, उसको लेकर के जो सरहद पर लोग बसे हुए हैं, सरहद के आसपास जो बसे हुए हैं, क्या उनको वहां से हटाने के लिए कहा गया, हटने के लिए कहा गया, थोड़ी दूर पे जाने के लिए कहा गया, इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो क्योंकि आपको पता है कल सुबह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से कई चौकियों पे, हमारी चौकियों पे फायरिंग की गई और शाम होते होते उसमें और तेजी आ गई। हालांकि आज अच्छी बात यह हुई कि आज दिन को इतनी ज्यादा फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेशन, जितना लग रहा था कि फायरिंग हो सकती है, लेकिन शाम होते होते फिर मेंढर में, तो अब जाके एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यही सिलसिला लगातार जारी रहा तो जो सरकार है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना पड़ेगा कि आखिर जितने जो लोग बिल्कुल इस गोलाबारी की जद में भी आ जाते हैं उनको कैसे वहां से शिफ्ट करके, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, लगातार हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जब भी गोलाबारी होती है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, तो जो लोग वहां पे जो बिल्कुल आईबी और एलओसी के नजदीक रहते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका जानी और माली बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जिस तरह का लेवल है इस वक्त, जिस तरह का टेंशन है इंडो पाक के बीच, तो ऐसा लग रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट, सिक्योरिटी एजेंसीज और बाकी जो लोग कहते हैं कि इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, इस टेंशन में और बढ़ोतरी हो सकती है आगे के दिनों में। तो जाहिर तौर पर अगर फायरिंग ज्यादा होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो सबसे ज्यादा मुसीबतें और सबसे ज्यादा तकालीफ जो है इन्हीं लोगों को झेलनी पड़ सकती है। तो इसके लिए हो सकता है कि कल से जो गवर्नमेंट है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन लोगों को किसी महफूज मुकामात पर उनको मुंतकिल करे और उनके लिए कोई अरेंजमेंट, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करे। लेकिन हालांकि राजौरी के कई सेक्टर्स में लोग जो हैं बहुत ज्यादा, जो हमने रिपोर्ट भी आज दिन भर किया कि बहुत ज्यादा सहमे हुए लोग हैं वहां पे, बहुत ज्यादा डर है उनको, क्योंकि उनको पता है कि उनको माजी का भी पता है कि किस तरह से जब भी फायरिंग होती है तो सबसे ज्यादा उनको नुकसान होता है। तो वहां पे हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब कल से उनको किसी और जगह शिफ्ट करने की बात करे, लेकिन फिलहाल जो कंसंट्रेशन है, जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रायोरिटी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इस तरह से जो पाकिस्तान की जो फायरिंग है उसको जवाब दिया जाए। और किस बिल्कुल समीर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक किया उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है। आज सुबह उन्होंने फजाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश की, उनके एक तैयारे को भी मार गिराया गया। क्या माना जाए पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है इस वक्त? बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो नॉर्मल, ये तो बिल्कुल लग रहा है पाकिस्तान में दबाव है। पाकिस्तान को पता है कि इस वक्त उनकी जो हालत है वो बहुत पतली हो गई है। दूसरी तरफ उनके लिए सबसे बड़ी और प्रॉब्लम है कि इकोनॉमी उनकी बहुत डावाडोल है। अगर वो इंडिया की तरह एयर स्ट्राइक्स करते हैं या फुल फ्लेज्ड वार की तरफ जाते हैं तो उनके लिए सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी इस वक्त दिक्कत जो है, उनके पास इतना पावर नहीं, इतना पैसा नहीं है। क्योंकि अगर जंग करनी है तो उसके लिए पावर चाहिए, उसके लिए सपोर्ट चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी मुल्क इस वक्त उनको सपोर्ट देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो अमेरिका से लेकर इवन की इस्लामिक कंट्रीज तक, वो भी उसको सपोर्ट नहीं दे रही। तो नेचुरली जो पाकिस्तान है वो एक बौखलाहट का शिकार है। तो उसी के चलते वो अब क्या है, क्योंकि वो लार्ज स्केल वार तो नहीं कर सकता है, उसको पता है कि अगर लार्ज स्केल वार की तरफ जाएगा, जंग की तरफ जाएगा, तो उसको वहां पे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और ना वो उसको सस्टेन कर पाएगा। तो उसको देखते, उसको ये बदले अब वो दूसरे रूट से इंडिया को परेशान करना चाहता है, जिसमें जो सीज फायर वायलेशन ये एक है। इवन की कुछ खबरें आई थी कि बैड एक्शन के लिए भी वो तैयारी कर रहा है, वो भी उसके लिए एक अल्टरनेटिव हो सकता है। तो उनको बांधते हुए सरकार, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्मी, बीएसएफ है, उनको ये पता है कि पाकिस्तान अपनी चालें चल सकता है, वो हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए कुछ और अल्टरनेटिव रूट्स की तरफ जा सकता है, कुछ और ऑप्शंस पर कायम, जिस तरह आपने खुद देखा आज किस तरह से वो एयर स्ट्राइक करने की उन्होंने कोशिश, बिल्कुल आज सुबह ही कोशिश की उन्होंने, कामयाब। एक चीज और समीर आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान खान जो कि वहां के पीएम है, वो लगातार ये कहते रहे कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते, जंग किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो जंग थोपना भी चाहते हैं, जिस तरह से एयर स्ट्राइक भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अभी आपने बताया एलओसी पर भी फायरिंग उनकी लगातार जारी है। तो एक तरह से दो तरह की बातें कर रहे हैं, आर्मी या उनकी जो फौज है वो अलग बात कर रही है, वहां के पीएम अलग बात कर रहे हैं।
देखिए, जाहिर तौर पर अब अगर पाकिस्तान के माजी देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें, वहां कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम ही नहीं है। वहां जो दबदबा है वो आर्मी का है, आईएसआई का है। तो आईएसआई का आज आपने देखा कि किस तरह से वहां पे आर्मी का स्टेटमेंट इमरान खान पढ़ रहे थे। जो आर्मी ने लिखा था वही इमरान खान पढ़ रहे थे। तो इमरान खान अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगर वो एक बात कहेंगे, लेकिन आर्मी जो है वहां की, उसका एक मन है कि किसी तरह से हिंदुस्तान को परेशान करना, हिंदुस्तान को जो है बैकफुट पर लाना, उसका एक मिशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक और अपोजिशन को साथ लेकर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मन बनाया है कि अब की बार हम जो है इस पर एक डिसाइसिव फैसला लेंगे। और आज अरुण जेटली ने जिस तरह से कहा, उन्होंने ये कहा कि उसको बहुत गंभीरता से और सीरियसली देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ भी मुमकिन है। जी। उसका मतलब है कि आज की डेट में उन्होंने ये कहा कि अगर बिन लादेन को मार गिराया गया तो हम भी यहाँ पे अपने डिफेंस के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान का अप्रोच है। तो इस अप्रोच में हिंदुस्तान अब ये कोशिश कर सकता है कि जितने भी बड़े टॉप मिलिटेंट्स वहाँ दहशतगर्द हैं, चाहे हाफिज सईद है या वहाँ पे दाऊद इब्राहिम है या वहाँ पे अजहर मसूद है, तो उनको उनके खिलाफ एक डिसाइसिव जो हम लड़ाई कह सकते हैं उसको लॉन्च कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो एक बड़ा कंसर्न है इमरान खान के लिए और उनकी आर्मी के लिए। तो इसी को देखते हुए इमरान खान कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बावर करने के लिए कि हम पीस चाहते हैं। वो जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम बातचीत करेंगे, उनके साथ हम बैठ के बात करें, बेसिकली उनका एक दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो अमन पसंद है और ये हिंदुस्तान है कि जो उनके खिलाफ लड़ाई कर रहा है। तो वो अपनी चाल इस तरह से चल रहे हैं कि ताकि लोगों को, दुनिया को बेवकूफ बनाए। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुस्तान की राजनीति रही है, हिंदुस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इतनी स्ट्रांग है कि आज कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं चाहता, पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करना चाहता। आज आपने देखा अमेरिका ने भी फिर एक बार कहा है कि पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी है उसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इवन की मैंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी अब पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उससे उसको बांटते हुए आज हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है और हिंदुस्तान को पता है कि इस वक्त जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो उसने बेड़ा एक उठाया है, जिस तरह से उसने हिम्मत करके आगे बढ़ के उनके लॉन्चिंग पैड्स पे हमला किया है, वो एक बहुत बड़ा हमला, वो बहुत एक बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया उसको आज सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल समीर, एक आखिरी सवाल करना चाहें, किसी भी नागहानी सूरत से निपटने के लिए हमारे जवान कितने तैयार, अगर पाकिस्तान फिर कोई नापाक कदम उठाता है तो हमारे जवान उसके लिए कितने तैयार दिख रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज की बात करें, जब से मैं कह रहा हूं कि कल सुबह से जब ये एयर स्ट्राइक्स हुए हैं उसके बाद जो मैं जम्मू की अगर बात करूं, जम्मू के जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, चाहे सांबा से लेकर कठुआ से लेकर अखनूर, राजौरी, पुंछ, आरसपुरा, सभी जगह जो आर्मी की एडिशनल डिप्लॉयमेंट्स की गई, बीएसएफ की एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट कर दी गई और पूरा सील कर दिया गया। आज आपने देखा जो पठानकोट से लेकर कठुआ का जो बेल्ट है नेशनल हाईवे, उसको भी आर्मी ने अपने जो है कंट्रोल में लिया। इसी तरह जो एयरपोर्ट के इर्द गिर्द है उसको भी कंट्रोल में लिया गया। तो आर्मी हो, बीएसएफ हो या जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से तैयार दिख रही है और वो एक इशारे का इंतजार कर रही है कि कोई भी, अगर उनको कोई भी इशारा मिलता है तो वो उस पर अमल करके जितने भी हिफाजती इंतजामात है, बंदोबस्त है, उनको वो पूरी तरह से करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, आप की बार सरकार जो है वो कोई डिसाइसिव, कोई बड़ा फैसला उसने लिया है और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। फौज है हमारी, जो बीएसएफ है हमारी, वो पूरा सरकार के साथ शाना बशाना है। चलिए समीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दहशतगर्द तंजीमों की परवरिश करने वाले पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर तनकीद की जा रही है। जैश के ठिकानों पर हिंदुस्तानी फजाइया के हमले की कई ममालिक के साथ साथ अमेरिका ने भी हिमायत की है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान की कार्रवाई को दुरुस्त ठहराते हुए पाकिस्तान की सरजनिश की है। भारत ने उड़ाई पाकिस्तान की नींद, खौफ में पाकिस्तान, आलमी सतह पर पाकिस्तान हुआ बेबस। अमेरिका ने की पाकिस्तान की सरजनिश, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम बनाए रखने की नसीहत की। भारत ने पाकिस्तान को किया मजबूर,
पाक अपनी नापाक हरकतों से हमेशा जलील होता रहा है। पुलवामा हमले के बाद मौजूदा सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान की कार्रवाई को दुरुस्त ठहराते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। जी हां, अमेरिका ने भी खित्ते में अमनो इस्तेहकाम को खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान को डांट पिलाई है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से बात की और उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि मौजूदा कशीदगी को दूर करना और किसी भी तरह की फौजी कार्रवाई न करना ही समझदारी होगी। पोम्पियो ने कहा कि पाकिस्तानी सरजमीन से चल रही दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुस्बत कार्रवाई होनी चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के ये अल्फाज इस जानिब साफ इशारा है कि पाकिस्तान को होश के नाखून लेना चाहिए और अगर उसने जोश में होश खोने की गलती की तो उसका खमियाजा उसे बहुत बुरी तरह भुगतना पड़ेगा और पाक खाक में मिल जाएगा। चीन और यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान को कशीदगी कम करने की नसीहत की है, गोया भारत से टकराने के लिए मना किया है। चीन ने कहा है कि दहशतगर्दी की जंग में वो भारत के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। राजस्थान के नायब वज़ीर-ए-आला सचिन पायलट ने कहा है कि पूरा मुल्क विंग कमांडर की बखैरियत वतन वापसी की दुआएं कर रहा है। सचिन पायलट ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हिंदुस्तानी हुकूमत विंग कमांडर की वापसी के लिए हर सतह पर कोशिश करेगी। इन्होंने कहा कि मुल्क का हर शहरी दहशतगर्दी और पाकिस्तान के नापाक अज़ाइम के खिलाफ एकजुट है। सबसे पहले तो देश का हर नागरिक आज उनकी सुरक्षित वापसी की कामना करता है और हम उम्मीद करते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन को संज्ञान में लेते हुए पाकिस्तान की सरकार उसका पूरा मान सम्मान रखेगी। फिर भी भारत सरकार को हर संभव वो कदम उठाना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे विपक्षी स्तर पर हो, कि वो सुरक्षित वापस लौट कर आएँ। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो हिम्मत और धैर्य बनाए रखें। पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है कि वो सुरक्षित जल्दी वापस आएँ। साबिक फौजी जनरल वीपी मलिक का कहना है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान की जानिब से पहल होगी तो हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। जो है हमको टाइट करनी पड़ेगी। भी खतरा है ये टेररिस्ट की तरफ से या ऐसे कोई है, तो उसके लिए तो हमको अपनी जो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हैं वो टाइट करने पड़ेंगे। लड़ाई दोनों देशों के हित में नहीं है, ना उनके हित में है ना हमारे हित में। पर अगर कोई बेवकूफ़ी करता है और वो छेड़ने की कोशिश करता है तो फिर उसका जवाब देना। हिंदुस्तान ने जैश के कैंप में बमों की बारिश करके उसे खाक में मिला दिया। आखिर बालाकोट को ही फजाइया के तैयारों ने क्यों निशाना बनाया, देखिए खास रिपोर्ट। बालाकोट सुर्खियों में है। हिंदुस्तानी फिजाइया ने बालाकोट में दहशतगर्दों के ठिकाने को निस्तो नाबूद कर दिया। जैश का कैंप तबाह हो गया है। बालाकोट को फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने निशाना बनाया। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर बालाकोट को ही क्यों टारगेट किया गया। बालाकोट में कार्रवाई के वजूहात जानने से कबल पहले इसके महलो वक़ूफ़ को समझ लें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मानसहरा जिले का हिस्सा है बालाकोट। इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर है बालाकोट। पुरकशिश सयाहती मकाम है बालाकोट। बालाकोट को क्यों निशाना बनाया गया? वजह नंबर 1, पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमले की साजिश बालाकोट में रची गई।
वजह नंबर 2, माना जा रहा है कि हिंदुस्तान पर मजीद हमले की तैयारी इसी ठिकाने पर की जा रही थी। 42 फिदाइन तैयार किए जा रहे थे। वजह नंबर 3, खुफिया एजेंसियों को ये इत्तला थी कि जैश के टॉप कमांडर बालाकोट में छुपे हुए हैं। वजह नंबर 4, बालाकोट में बर वक्त कम से कम 300 दहशतगर्द मौजूद रहते हैं। वजह नंबर 5, पाकिस्तानी फौज बाज़ाब्ता तौर पर बालाकोट में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देती है। वजह नंबर 6, पिछले 3 महीनों में यहां से जैश के 60 दहशतगर्दों ने ट्रेनिंग ली थी। वजह नंबर 7, कंधार प्लेन हाईजैक के बदले रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने बालाकोट को ही अपना ठिकाना बनाया और कैंप की शुरुआत की। हिंदुस्तानी फिजाइया के हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बालाकोट की कार्रवाई से पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए वो दहशतगर्दों को पनाह देकर खुद की बर्बादी को दावत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।